कभी ऐसा लगता है क्या कि दिमाग ना एक साथ 100 दिशाओं में भाग रहा है? बस आज हम मल्टीटास्किंग के इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। और पता है क्या, देखेंगे कि कैसे एक सदियों पुरानी बिल्कुल आसान सी सलाह हमारी जिंदगी बदल सकती है। अच्छा, एक सवाल ईमानदारी से बताइएगा, अभी इस वक्त कितने ब्राउजर टैब खुले हुए हैं? 5, 10 या इतने के कंप्यूटर का पंखा अब हवाई जहाज की तरह शोर मचा रहा है? हाँ, यही तो है हमारी आज की हकीकत। ध्यान कहीं एक जगह टिकता ही नहीं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि मल्टीटास्किंग ना ज्यादा काम निपटाने का एक सुपर पावर है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सारी रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। असल में तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है और हाँ, गलतियों के चांस को बढ़ा देता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक जरूरी रिपोर्ट खत्म करने में लगे हैं, ठीक? और तभी फोन पर नोटिफिकेशन बज रहे हैं, धड़ाधड़ नए ईमेल आ रहे हैं और किसी दोस्त का मैसेज भी आ गया। अब बताइए, आखिर में कौन सा काम ठीक से हो पाता है? कोई भी नहीं। ये जो मल्टीटास्किंग का वादा है ना, ये बिल्कुल एक जादूगर जैसा है जो एक साथ कई गेंदें हवा में उछालता है और हमें लगता है वाह, हम सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि आखिर में वो गेंदें गिरी जाती हैं और हमारे हाथ में क्या रह जाता है? बस भटकाओ और आधे अधूरे काम की झुंझलाहट। तो ठीक है, अगर मल्टीटास्किंग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? और मजे की बात पता है क्या है? इसका जवाब किसी नए नवेले ऐप या टेक्नोलॉजी में नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमारे बहुत पुराने ज्ञान में ही छिपा है। सोचिए, एक कविता जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज के इस डिजिटल दुनिया के लिए उसका मैसेज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। कभी-कभी ना, सबसे बड़े सवालों के जवाब सबसे सिंपल जगहों पर ही मिलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि छुट्टी पर हैं और जरूरी काम वाले ईमेल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं? नतीजा क्या होता है? ना तो छुट्टी का मजा ले पाते हैं और ना ही काम ठीक से होता है। ये कविता ना ठीक इसी बात को पकड़ती है कि भाई, काम और आराम के बीच एक साफ लकीर खींचो, तभी तो दोनों का असली मजा है। और देखिए, यहाँ बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बात है उसमें पूरी तरह डूब जाने की। जब किसी काम के लिए हाँ कहा जाए तो उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी जाए, क्योंकि आधे अधूरे मन से की गई कोशिशें वो तो बस मीडियोकर, मतलब औसत नतीजे ही देती हैं। और ये है इस पूरी सोच का दिल। एक बार में सिर्फ एक काम। मैं तो कहूँगी, इसे ना एक हफ्ते के लिए आजमा कर देखिए, एक चैलेंज समझिए। एक वक्त में सिर्फ एक काम पर फोकस करें और फिर देखिए कि जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए, अब अगले कुछ मिनटों में इस कविता की विजडम को हम 3 सिंपल एक्शन लेने लायक नियमों में तोड़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। समझिए, ये फोकस के 3 खंबे हैं। पहला, काम और आराम के बीच साफ बाउंड्रीज बनाना। दूसरा, जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना। और तीसरा, एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने की आदत डालना। पूरी ताकत से करने का मतलब क्या है आखिर? सुनिए, एक मैराथन दौड़ने वाले से पूछा गया, आप इतनी लंबी दौड़ कैसे पूरी कर लेते हैं? उसने पता है क्या कहा? मैं पूरी मैराथन के बारे में सोचता ही नहीं, मैं तो बस अगले 1 मील को दौड़ने पर ध्यान देता हूँ। बस यही तो है इसका राज। याद है वो रिपोर्ट जो टीवी देखते देखते लिखने की कोशिश की थी? कैसी बनी थी वो? गलतियों से भरी और बेमतलब सी। ये चार्ट बिल्कुल वही दिखा रहा है। आधे अधूरे ध्यान का नतीजा हमेशा आधा अधूरा ही होता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो ये है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक साफ और शांत दिमाग के लिए एक मंत्र जैसा है। सच कह रहा हूँ, इसे अपने काम करने की जगह पर कहीं लिख कर लगा लीजिए। एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है ये। लेकिन 1 मिनट रुकिए, ये नियम सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। नहीं, तो फिर ये किस बारे में है? पता चलता है कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी खुशी से है। इस नियम को ना एक मैप की तरह मत देखिए, ये एक कंपास की तरह है। ये सही दिशा तो दिखा सकता है, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक नजरिया है। आखिर में हम सब चाहते क्या हैं? उपयोगी महसूस करना और खुश रहना। ये कविता यही तो बताती है कि जब हम किसी भी पल में, चाहे वो काम हो या खेल, पूरी तरह मौजूद होते हैं तो हम अपने आप ही खुशी और सैटिस्फैक्शन के ज्यादा करीब होते हैं। तो सवाल ये है कि खुशी का मतलब क्या है? तो आखिरकार ये कविता हमें क्या सिखा रही है?
ये हमें सिखाती है कि हम थोड़ा धीमे हों और जो पल अभी है उसकी कदर करें। ये याद दिलाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बल्कि ये तो वो एहसास है जो तब मिलता है जब हम पूरी तरह से बस अभी में होते हैं। तो अब एक सवाल सोचिए, आज वो कौन सी एक चीज है जिसे अपना पूरा बिना बटा हुआ ध्यान दिया जा सकता है, और फिर इस बारे में किसी दोस्त या परिवार वाले से बात कीजिए। चलिए एक बातचीत शुरू करते हैं।